हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीएसई 9th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग इंडिया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सपोज कीजिए किसी के बारे में हमें जानना हो, मान लीजिए मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन लूं, तो कुछ सवाल मेरा ऑब्वियस आपसे होगा ना। पहले तो हम लोग पूछते हैं नाम क्या है आपका, दूसरी बातें पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, घर में और कौन कौन से लोग हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप। ये बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हैं सामने वाले से। और वही सवाल अगर हमें हमारे इंडिया से पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? नाम आपके कंट्री का। इंडिया है, भारत है। इंडिया भी है और भारत भी है। आप अगर प्रियम्बल देखेंगे तो वहां लिखा रहता है इंडिया दैट इज भारत। इसका इसमें कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है वो भी आपको जानना है अच्छे से। उसके बाद साइज के तौर में सारे कंट्री में हमारा कंट्री कहाँ लाई करता है। तो कहने का मतलब है कि सारी बातों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और आमतौर पे हम लोग करते क्या है कि कोई भी चैप्टर का बस हम लोग क्वेश्चन आंसर याद करते हैं और एक अच्छे मार्क्स लाने के पर्पज से बस याद करके चले जाते हैं। और वही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में और हम लोग लिख के आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा यहाँ से दूर का सोचें। देखिए, आप बीटेक करना चाहो या फिर मेडिकल करना चाहो, लॉ में जाना चाहो या फिर डिफेंस में जाना चाहो या कॉमर्स में जाके कुछ भी करना चाहो आप, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 10th में अच्छे मार्क्स लाओ। और 10th में अच्छे मार्क्स तभी आएंगे ना जब आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपके पीछे आपने अच्छे से पढ़ा है। कल जाके आप हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम दो, यूपीएससी के एग्जाम दो, एसएससी के एग्जाम दो। उसमें आपको यही सब पढ़ना है, सिलेबस बस यही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी बहुत लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की और कहते हैं कि काश मैं 8 9 10 में अच्छे से पढ़ा होता, तो आज मेरा बेसिक अच्छा होता। मेरा कहना है कि आपके पास अभी समय है, चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़े। हम लोग पहले सारे एनसीईआरटी में जो चैप्टर में बातें की गई है ना, उसे हम लोग अच्छे से पहले देखेंगे, समझेंगे। और इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपको हर चीज समझ में आएगी। और आप अगर एकेडमी वे के परिवार में जुड़े हैं तो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि हम लोग कॉन्सेप्ट से कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ आपको सारा टॉपिक समझाया जाएगा। आप जो क्वेश्चंस आंसर्स के टेंशन लेते हैं उसका पीडीएफ फॉर्म आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। एंशियंट सिविलाइजेशन, देखिए बहुत तरह के सिविलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे। हर कंट्री का अपना एक इतिहास होता है ना। हमारे कंट्री का भी है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन आज देखने को नहीं मिलता है, मगर कहीं ना कहीं एक्सकावेशन से एक प्रूफ मिलता है कि पहले कोई सिविलाइजेशन था। उसी तरह अभी की भी बात करें ना, तो जिस फेज में हम लोग अभी हैं, हमारा एक सिविलाइजेशन रहा है। मैं हड़प्पा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ।
जहाँ से हमें सब कुछ याद है। तो वो सिविलाइज़ेशन भी आपका बहुत पुराना सिविलाइज़ेशन है। इंडियन सिविलाइज़ेशन, मेसोपोटामिया का सिविलाइज़ेशन, ये सब पुराने सिविलाइज़ेशन में आते हैं। और जब सिविलाइज़ेशन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इंडिया का सिविलाइज़ेशन इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइज़ेशन। It has achieved multifaceted socio-economic progress during last 5 decades. Decades मतलब क्या होता है? Decades मतलब होता है दशक। एक दशक 10 साल का होता है। तो 5 डिकेड्स की बात कर रहा है, मतलब पिछले 50 साल की बात कर रहा है ये। ये कह रहा है आपसे कि पिछले 50 साल में इंडिया जो है सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि सोसाइटी के तौर पे और इकोनॉमिक के तौर पे बहुत प्रोग्रेस किया है। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें अगर, इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा, सोशियो प्रोग्रेस क्या हो सकता है? देखिए, हर सिविलाइजेशन में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे चीज़ होते हैं, है ना? बुरा कुछ नहीं होता है। जो कल सही था हो सकता है वो आज बुरा हो जाए, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि जो सिविलाइजेशन समय के साथ खुद को अपग्रेड करता है, इम्प्रूव करता है। अभी हम लोग कोई भी मोबाइल लेते हैं ना, तो हमारे पास आता है ना एक मैसेज कि अपने अपडेट कीजिए मोबाइल को। तो जो अपने सिविलाइजेशन को भी अपडेट करता रहता है ना? तो वहाँ पे खुशियाँ बनी रहती है। कहने का मतलब है कि एक वक़्त था जब हमारे देश की नारी घर में रहा करती थी, चारदीवारी में बंद। मगर आज तो वैसा नहीं है ना। आज वो कंधे में कंधा मिला के हमारे साथ चल रही हैं। डिफेंस से लेके, फाइनेंस से लेके, इकोनॉमिक के हर सेक्टर में वो हमारे साथ खड़ी हैं। बल्कि मैं बस इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर में, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर एक सेक्टर में वो हमारे साथ खड़ी है। तो कहीं न कहीं हम लोग सोशल वे में प्रोग्रेस किए हैं। बात इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की जाए, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हमारा काफ़ी हुआ है। पहले की तुलना में आज हमारा जीडीपी ज़्यादा है, आज हमारा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि एक इंसान का अपना 1 साल का जो है ना, जैसे हम लोग अपना कंट्री में एवरेज निकालते हैं कि हमारे कंट्री का एक आदमी का अर्निंग क्या है 1 साल का। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब अर्निंग अगर ज़्यादा रहेगा, उनका लाइफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हर किसी के पास देखिए अपना एटीएम कार्ड है। आज कहीं पर भी जाते हैं, फ़ोन पे करना होता है, सीधा स्कैन करते हैं क्यूआर कोड और पे कर देते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हम लोग किए हैं। तो वही बातें यहाँ पे की जा रही है आपसे कि इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर में हम प्रोग्रेस किए हैं। क्या प्रोग्रेस किए हैं? आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक वक़्त था जब हमारे पास खुद के खाने के लिए काफ़ी भोजन नहीं हुआ करता था और आज खुद की छोड़िए, हम लोग दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़, आज लगभग हर प्रकार के इंडस्ट्रीज़ आपको आपके कंट्री में दिखाई मिलेंगे, देखने को मिलता है। इवन अब तो विदेशी कंट्रीज़ भी हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नए-नए इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम लोग टेक्नोलॉजी में कई मतलब आगे हो चुके हैं अब। अगर टेक्नोलॉजी का एक दौर देखा जाए, उसमें हम लोग भी लीडिंग में हैं। इतने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं हमारे कंट्री में, आईआईटीज़ का नंबर बढ़ा दिया गया है, एनआईटीज़ भी काफ़ी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ के टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रहे हैं। आज आप देखिए कितने कम से कम पैसे खर्च करके हम लोग चाँद पे पहुँच गए। चंद्रयान 3 अभी। तो कहने का मतलब है कि हम लोग चाँद पे पहुँच चुके हैं और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? कहीं न कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड किए हैं तभी ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना, उसमें हमारा कंट्री आगे है और आगे बढ़ रहे हैं और आपके जैसे लोग पढ़ के और इसे आगे लेकर जाएँगे।
इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब अगर विश्व के इतिहास की बात की जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए, उसमें भी हमारा योगदान है। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वर्ल्ड के लेवल पे, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब वर्ल्ड के लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप देखते हैं कि आपके कंट्री का एक अच्छा योगदान है, उसका चर्चा मिलता है। हम लोग कितने पहले सोने की चिड़िया कहे जाते थे। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। अब बात